सावन का महीना था। कोललैंड के जंगल में सभी पक्षी इस मौसम का मजा ले रहे थे। शाम के टाइम एक अजीब तरह का शोर हुआ। सभी पक्षियों का ध्यान उसी तरफ चला गया। मुझे लगता है कोई बाजा बजा रहा है। सभी पक्षी मिलकर इस आवाज का पीछा करने लगे और एक जगह पहुंचे। उन्होंने देखा कि हंस चाचा एक पेड़ के सामने खड़े होकर शंख बजा रहे थे। हंस चाचा, ये क्या कर रहे हो? पेड़ में बनी इस आकृति को देखो, शायद समझ नहीं पाओगी। पेड़ पर शिवलिंग की आकृति बनी हुई थी। ये क्या चीज है? इसे शिवलिंग कहते हैं। इंसान अपने दुख परेशानी दूर करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। हर शिवरात्रि को भगवान शिव को खुश करने के लिए वो एक खास पूजा करते हैं और अगले महीने तो महाशिवरात्रि आ रही है। इस रात का महत्व और ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लोग उपवास रखते हैं और पूरी रात जागकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो क्या हम जंगल वासियों पर कोई मुसीबत आए तो भगवान शिव हमारी मदद करेंगे? हाँ, अगर हमारी श्रद्धा उनके लिए सच्ची होगी तो वो जरूर मदद करेंगे। जानवरों को हंस की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हंस को पूजा करने से नहीं रोका। एक दिन टुनटुन अपने घोंसले में अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम लोग यहीं रहना और कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने के इरादे से आए तो शोर मचा देना। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। टुनटुन अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बाज भूख के मारे शिकार ढूंढते हुए गुजरा। अरे वाह, एकदम ताजे ताजे बच्चे, मजा आ जाएगा। यह कहते हुए घोंसले के पास पहुँच गया। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बाज आ गया, बचाओ। बच्चों की आवाज़ सुनकर बाकी सभी पक्षियों ने उनकी तरफ देखा। ए, बच्चों से दूर रहो। आहाहाहाहा, ओहो, क्यों दूर रहूं? मैं तो इनको खाने जा रहा हूँ। तुमसे रोका जाए तो रोक लो। सभी पक्षियों ने उसके ऊपर एक साथ हमला बोला, लेकिन बाज उन पक्षियों से बहुत बड़ा था। उसने सभी को अपनी चोंच और पंजों से मारकर घायल कर दिया। आहाहाहाहा, ओहो, अब मेरे सामने नहीं आना। यह कहकर उसने एक बच्चे को अपने मुंह में रख लिया। यह देखकर दूसरा बच्चा रोने लगा। बाज अंकल, प्लीज मुझे मत खाना। तुम मेरे भाई को तो खा चुके हो। मेरी माँ आकर यहाँ देखेगी और मैं नहीं होऊंगा तो बहुत दुखी हो जाएगी। प्लीज अंकल। मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तो मेरे खाने से मतलब है। उसी टाइम टुनटुन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही थी। उसने देखा सिर्फ एक ही बच्चा घोंसले में बैठा है और बाज उसे खाने जा रहा है। नहीं बाज, नहीं। टुनटुन के पंजों से खाना छूट गया
और वह तेजी से अपनी घोंसले की ओर उड़ने लगी। लेकिन दुष्ट बाज ने टुनटुन के सामने ही उसके दूसरे बच्चे को खा लिया, जिससे टुनटुन बहुत दुखी हुई। वह अपने घोंसले में अपने बच्चों का खून देखकर बहुत दुखी हुई। आहाहाहा, शुक्रिया टुनटुन चिड़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बच्चे थे। जल्दी ही और बच्चे पैदा करना जो मुझे और खाने को मिलेंगे। आहाहाहा। यह कहकर बाज वहाँ से उड़ गया। कुछ देर बाद हंस चाचा वहाँ से गुजरते हैं। फिर घायल हुए पक्षियों ने उनसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर हंस चाचा ने हाथ जोड़े और बोले, हे भगवान, हम पक्षियों को उस दुष्ट बाज से बचाओ।